खुद अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भरी कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 9 रमजान मुबारक 1445 हिजरी, मार्च की 20 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। एंड आई एम बैक ऑन द सीट आफ्टर अ डे ऑफ अनप्लान्ड प्लान बिल्कुल भी नहीं था छुट्टी करने का, लेकिन कुछ खानदानी मसरूफियात की बिना पर जो है वो मुझे कल का शो बिल्कुल आखिरी मौके पे प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा। बट बहरहाल द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हियर आई एम राइट नाउ एंड या गुड मॉर्निंग। अच्छा भाई, हमें अभी ब्रेक की जाने बढ़ना है और हमें सीधा ब्रेक पे ही जाना चाहिए था। आई डोंट नो क्यों मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक चला दिया। तो एक ब्रेक की जाने पर जस्ट अ मिनट लॉन्ग ब्रेक, इसका मतलब हम बस गए और वापस आए। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद। सनराइज शो विद मी अदील। सुबह 7:18 अब हो चुके हैं। मैंने आपको कहा था जी मुख्तसर सा ब्रेक है और बस लिटरली यूं गए और यूं वापस आए। चलें भाई, आप लोगों के ट्वीट्स का अभी तक दीदार जो है मुझे नहीं हुआ है, बिकॉज आई डोंट नो, मैं एक्स पे लॉग इन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसने मुझे लॉग इन करते हुए इस वक्त बाहर फेंक दिया उठा के। कुछ शायद गलती हुई है तो जरा उसकी तस्दीक करने की कोशिश करते हैं। Let me see if that works or not. Oh no, something went wrong. Try again later. चलो, कुछ मुझे लग रहा है कुछ एक्स के साथ कुछ पंगा चल रहा है तो उसको हम देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में। लेकिन खैर चलें जी। और क्या सीन है? और ये सीन है कि it's a warm morning. I mean even though अभी भी वो जो सुबह में एक गर्मी वाला एलिमेंट होता है वो अभी तक आया नहीं है, लेकिन सूरज जैसे ही चढ़ना शुरू हो रहा है यहाँ पे तो फिर गर्मी ऑलरेडी इस वक्त इसका जो है, कल इस वक्त इस टाइम पे आई वाज आउटडोर तो वाकई एहसास हो रहा था कि अब गर्मी जो है ना बाकायदा आ गई है। आई मीन इट इज एक्सपेक्टेड टू बी हाई ऑफ 36 हियर इन कराची, सो यू कैन इमेजिन। इवन मैं लाहौर का मौसम भी देख रहा था तो इट सेड दैट अराउंड I said around 32 is expected today in the morning. So चलें जी, तैयारियां पकड़ें गर्मी की। और बहरहाल लेकिन एक्सपेक्टेड ये भी है कि अभी आने वाले दिनों में स्पेशली इन द लेटर हाफ ऑफ रमजान जो है वो पाकिस्तान में एक बार फिर से बारिशों का सिलसिला आ सकता है। एक बारिशों का सिलसिला तो अभी ही फौरन जो है वो यहाँ पर आने को है और उससे अभी आप जानते होंगे, पता नहीं आप लोगों ने सोशल मीडिया पे तो ये देखी होंगी चीज़ें कि बहुत ज़्यादा जो है वो बारिशें हो रही हैं मिडल ईस्ट में और मशरिक़ वुस्ता और गल्फ के इलाकों में, खलीज के इलाकों में, इसके अलावा ईरान और इन जगहों में। सऊदी अरब से अक्सर ये वीडियोस, अभी कुछ काफ़ी सारी वीडियोस जो है इनफैक्ट वो सामने आ रही हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि बाकायदा वहाँ के पहाड़ी इलाकों में झरने बह रहे हैं और वेरी अनसीजनल रेन दिस इज़। वैसे इन अरब इलाकों में अब बारिशें भी जो हैं वो आजकल काफ़ी होना शुरू हो गई हैं, लेकिन सम ऑफ द रेन्स आर एक्सपेक्टेड कि वो पाकिस्तान में भी हो सकती हैं। ये सिलसिला जो है वो चलता हुआ आ सकता है हमारी तरफ भी। सो वेल लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। चलें जी, आप लोग के मैसेजेस फाइनली आई कैन सी देम। और चलें जी, आज का पहला मैसेज अच्छा जी, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन, खबरें नजर आ रही हैं एंड ऑल। चलो जी, गुड। ओके, जावेद साहब ने आज का पहला मैसेज भेजा है और कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू आयान एके इंजीनियर बाबू ऑफ योर यूट्यूब शो टुनाइट विद अदील अजहर। विश यू एंडलेस हैप्पीनेस, boundless creativity and all the joy your heart can hold. You are growing up so fast. Excited to see incredible person you will become. Celebrate like a Roblox star. थैंक यू सो मच जावेद साहब फॉर सच अ ब्यूटीफुल विश। और आयान साहब माशाल्लाह जी, वाकई थोड़े दिनों पहले की बात है कि उसको मैं आनू बेबी कह के पुकारा करता था। अब आप आनू बेबी बोलें उसको तो वो चिढ़ जाता है, बल्कि हमारी सारा बेबी को ये बात पता है कि वो आनू बेबी कहने से चिढ़ता है, तो वो जब उसको छेड़ना होता है उसको आनू बेबी कह के पुकारती है। लेकिन वाकई टाइम फ्लाइज सो फास्ट एंड माशाल्लाह किड्स आर ग्रोइंग अप। आयान टर्न्स 11 टुडे एंड 20th of March it is and he's very excited. आज उसने अपनी पूरी बर्थडे जो है ना वो खुद प्लान की हुई है और अब देखते हैं how that turns out to be. Everything he did on his own. Seriously, good boy यार. So nice. चलो जी, ऐसे होना चाहिए। तो बच्चों को अथॉरिटी दे दो यार, तो जो करना है करो, ये this is the budget, this is what you have to do and things and stuff and then go and deliver it. So yeah, I'm actually थोड़ा सा जरा कुछ हालात ऐसे हैं जो थोड़ा सा उसको बॉग डाउन कर देते हैं, लेकिन फिर भी
मेरी तरफ से फुल आज़ादी है यार, जिसको इनवाइट करना है करो, ये वो फलाना, बट दिस इज योर लिमिट एंड दिस इज द बजट विद व्हिच यू हैव टू मैनेज दिस एंटायर थिंग. सो या ही इज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट. सो चलें जी, इतना एक्साइटेड है कि वो आज पूरी रात शायद पता नहीं ठीक से सो भी पाया या नहीं, और जिस वक्त उठना था सहरी के टाइम पे उस वक्त उठ नहीं पाया, तो बस जल्दी से पानी पिलाया और उनका रोजा रखवा के उनको सुला दिया. चलें जी, इसके अलावा जावेद साहब ने एक और खबर शेयर की. नाउ दिस इज द बिग न्यूज राइट नाउ इन यूएस कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो तकरीबन $500 बिलियन जो है वो जमा कराना है 6 दिन के अंदर अंदर. और जाहिर है ये सवाल पैदा होता है कि अगर वो ये पैसे जमा नहीं करवा पाए तो फिर क्या होगा. इस पे जरा आगे चल के जो है वो हम जरूर बात करेंगे. एंड व्हाई डज ही एक्चुअली नीड टू पे दिस बिग अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट इसको पे करने की जो है वो जरूरत है क्या. चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है जी. रियाजुर रहमान साहब एविएशन की खबर आज कौन सी लेकर आए हमारे साथ. Emirates has won the best in-flight entertainment award with its multi-award winning ICE system. ICE, anyone who has traveled in Emirates, they know कि इनका एक बड़ा अच्छा ये सिस्टम है एंटरटेनमेंट का, ICE. और Emirates was one of the first airline to introduce seat back videos for economy class passenger almost 30 years ago. क्या बात है जी, जबरदस्त. Emirates win in-flight entertainment award for 2024. Excellent. चलें जी. अच्छा जी, ICE stands for Information Connectivity and Entertainment. Thank you sir. रहमान खिलजी साहब का ट्वीट आया, कहते हैं you may start your today's show right from here. ओहो, पहले आप बता देते कि पहले मेरा मैसेज पढ़ लें. लेकिन आपका मैसेज क्या है, कहते हैं 7 to 9 in the morning, in the evening from 7:30 onwards your addiction continues. I have witnessed some hilarious comments on YouTube show but this one from last evening tops the list. वैसे वाकई seriously I think this was actually a very funny comment. अब I really don't know if that's real or not. उस वक्त मुझे बड़ी बेख्तियार जो है ना वो हंसी निकली थी इस कमेंट के ऊपर. तो हो यही रहा था कि शो चल रहा था और अचानक ये मैसेज आता है, अदील भाई मेरी शादी की आज पहली रात है और आपका नोटिफिकेशन आ गया टुनाइट विद अदील अजहर, और ये शो भी बैठे देख रहे थे. सो इसमें पता है मुझे बाद में खिलजी साहब जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो वो मैं अक्सर वो शेर भी जो है दाग देलवी का पढ़ता रहता हूँ, और वो शेर मुझे लगता भी बड़ा कमाल है यार. वो क्या था कि दी शबे वसल मुअज्जन ने अज़ां पिछली रात, दी शबे वसल मुअज्जन ने अज़ां पिछली रात, हाय कम वक्त को किस वक्त खुदा याद आया. हो सकता है मैंने कुछ 1-2 अल्फाज आगे पीछे कर दिए हों, बट ये बड़ा खूबसूरत मुझे जो है ये शेर लगता है. मैंने अली सेठी को पहली बार ये गाते हुए सुना था जब उसने दाग देलवी की इस गज़ल को जो है, इस नज़म को जो है वो परफॉर्म किया था. सो मुझे कल ये सुन के ये आया कि यार हाय कम वक्त को किस वक्त यूट्यूब शो याद आया. बट बहरहाल चलें जी, इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. ऑलराइट, इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं 20 मार्च वर्ल्ड स्पैरो डे. वाओ, सुन लो बच्चों, सुन लो गौर से, सुन लो, आज चिड़ियाओं का आलमी दिन है, चिड़ियाओं का स्पैरो डे. और अभी जैसे कुछ दिनों पहले डॉक्टर जीशान ने बताया था ना, कौन सा डे था, इट वॉज द पाई डे, जिसकी वजह से 14 तारीख को बच्चों में हसन के मजे आ गए थे. इनाम मिला उसको, माशाल्लाह इतनी अच्छी बुक मिली है उसके स्कूल से, बिकॉज उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने पूछा तो ही न्यू द आंसर. रिमेंबर आई नरेटेड दैट स्टोरी लास्ट वीक. तो टुडे इज द वर्ल्ड स्पैरो डे, designated to raise awareness of house sparrow and then other common birds to urban environment and the threats to their population. Unplanned urbanization and pollution has badly affected population of urban birds, mainly house sparrows. Yes, World Sparrow Day, चिड़िया का आलमी दिन, जो हमारी एक आम चिड़िया होती है. आपको शायद पता हो कि फूड चेन में ये चिड़िया भी जो है ना वो बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती है, और बड़ा ज़बरदस्त इसका रोल होता है. एक बार माओ जेतोंग को ख्याल आ गया था कि इन चिड़ियाओं को मार दें, और जो उन्होंने चिड़ियाओं को मारा उसके बाद जो फिर वहाँ पे हाल किया था कीड़े मकोड़ों ने, बिकॉज ये जो चिड़ियाएँ होती हैं ये वो कीड़े मकोड़े जो हैं वो खा जाती हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में हमारी और चीज़ों को नुकसान पहुँचा सकते हैं. सो अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत निज़ाम बनाया हुआ है यार. हम इस निज़ाम की जिस चीज़ को भी, किसी भी चीज़ को हमने ज़रा सा भी, जैसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, उसको हम ज़रा सा भी छेड़ दें या ज़रा सा भी हिला दें तो आपको पता है कि क्या होगा. ऑलराइट जी, साकिब शान साहब कहते हैं मुर्तज़ा वहाब का शुक्रिया, उन्होंने 3 या 4 साल में एक्सप्रेस वे कय्यूमाबाद से बलोच कॉलोनी 2 बार रिपेयर करवाया है. साथ ही उनसे दरख्वास्त है कि खुदारा बीच में एक छोटा सा टुकड़ा रहता है उसे भी मुकम्मल कर दें, वहां पर ट्रैफिक फंसता है. हाँ यार, वैसे वो रोड जो है जो कय्यूमाबाद से रहेगा, वो जैसे हम शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे कहते हैं, इट वॉज अ कमाल रोड. आई मीन वो आइडिया बड़ा जबरदस्त था, और उसने जो कम्यूट है, आई मीन कम अज कम अगर आप मेरी बात करें, बिकॉज मेरे घर से वो बिल्कुल स्ट्रेट रोड जो है वो जाती है,
सो DHA की एक्सेस जो है वो बड़ी, अब तो बल्कि इट्स ऑलमोस्ट सिग्नल फ्री नाउ, लेकिन कितने साल से वो रोड बन रही है वैसे यार, कमाल है. चलें जी, इंशाल्लाह बनी जाएगी. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या है सिलसिला. जीशान बेग कहते हैं गूगल इनवाइट्स पाकिस्तानी यंगेस्ट व्लॉगर शिराज एंड सिस्टर मुस्कान फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान टू USA. अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे ये खबर वाकई आपने दुरुस्त फरमाई है, लेकिन इस पे जो है वो आजकल एक इसका रिबटल भी आया और कहा यह जा रहा है कि दिस इज परहैप्स सम फेक न्यूज. ये असली खबर जो है ये है नहीं, ये जाली खबर है. और इनके एक फैमिली किसी बंदे ने बताया, बट वल्लाह मुझे नहीं पता. मैंने सुना है कि इस बच्चे की मासूमियत पे भी कदगन लगाने की जो है वो कोशिश की जा रही है, और इसको भी किसी शाम के टेलीविजन प्रोग्राम में जो है वो बुला लिया गया है, जिसकी वजह से अब ये बच्चा टीवी पे भी आ रहा है. लेकिन माशाल्लाह जी, आई थिंक 1 million सब्सक्राइबर्स ऑफ हिज YouTube channel. I don't know, I haven't seen any of his videos, लेकिन चैनल जी great. So ये news I think, I don't know whether this has been reconfirmed or not, but इसका एक काउंटर नैरेटिव जो है वो जाहिर है जरूर आया है. चलें जी. अदाउर रहमान साहब कहते हैं जनाब आपने खबर शेयर की है, ट्रम्प विन रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल प्राइमरी इन ओहायो, फ्लोरिडा एंड इलिनॉय. इसमें तो खैर मेरे ख्याल से कभी भी कोई शक नहीं था कि डोनाल्ड ट्रम्प के लिए अब कोई भी नहीं है. देयर इज नो रेजिस्टेंस. आई थिंक इट्स प्रीटी मच डन एंड डस्टेड नाउ कि हमारा एक हो गया, ये इट्स फाइनल कि वो रीमैच होने वाला है. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही आ रहा है कि ज़ाहिर है आने वाले महीनों में हम अमेरिकन इलेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, लेकिन 3-4 बातें मैं समझ में आई हैं जिसकी वजह से ट्रम्प ने अभी देखें, इलेक्शन में बहुत टाइम है. वी आर सिटिंग इन मार्च, द इलेक्शंस विल बी टेकिंग प्लेस इन नवंबर, इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर. सो अभी कोई 7-8 महीने का जो है वो वक्त है, 7.5 महीने का. सो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आएगा वो यही आएगा कि वो क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ट्रम्प ने जो है वो अभी बरकरार रखी हुई है जो बाइडन के ऊपर. लेकिन जाहिर है ये भी एक मैटर है कि ट्रम्प के बहुत सारे जो हैं वो इस वक्त लीगल इश्यूज उनके सामने. सो बहरहाल चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. एंड देन खालिद अनवर साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम. हसन शेख कहते हैं माय नेम इज हसन एंड आई एम इस्लामाबाद. अच्छा, ये बहुत खुश हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के HBL PSL देखने पर. सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द इस्लामाबाद फैंस एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट. If you are a Islamabad United fan, you should be very proud of your team because they have become the first team in the history of HBL PSL to win the championship for 3 times. सो इस पर जरा तफसील से आज पता नहीं कितनी तफसील से बात करूँ. कल यूट्यूब पे वैसे काफी तफसील से मेरे ख्याल आई थिंक आधा प्रोग्राम हमने PSL पे बात की थी, बिकॉज जरा देखो टूर्नामेंट तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, बट आई थिंक नाउ दैट PSL हैज एंटर्ड इनटू इट्स 10th ईयर, अपने वो 10वें साल में दाखिल हो गया है. और 10वां साल जो है वो इस लिहाज से काफी क्रिटिकल है कि ये जो टीमों को इनके राइट्स दिए गए थे, जो ओनर्स को इनके राइट्स दिए गए थे, एक्सेप्ट फॉर मुल्तान सुल्तान, क्योंकि वो लेट एंटर हुई थी, वो छठी फ्रेंचाइज काफी लेट बताई गई थी. बाकी 5 टीमों की जो अग्रीमेंट है, फ्रेंचाइज अग्रीमेंट है, वो इस साल अपनी मुद्दत मुकम्मल कर देंगे. अब उसके बाद क्या होगा, कैसा होना है सिलसिला, जाहिर है मेरा नहीं ख्याल. आई थिंक दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से, दैट it is now time that we should discuss about कि यार after 10 years या after 9 years in the 10th year how is this league doing now. तो इस पे बात करते हैं आगे चल के. अभी फिलहाल आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Alright, ये बहुत खूबसूरत सा कलाम जो कि शफकत अमानत अली और अहमद जानजेब की आवाज में, ये तो अभी तकरीबन कोई 3.5 मिनट 4 मिनट और चलना है, लेकिन यहाँ पे मैं रुकूंगा बिकॉज़ अगर 3.5-4 मिनट चलता रहा ये तो फिर आपका भाई कब बोलेगा फिर बात, है ना. ये सवालिया निशान इस पे आ जाता है. तो चलें जी, वी आर बैक नाउ एंड थैंक यू सो मच जिन दोस्तों ने अभी प्रोग्राम जो है वो ट्यून इन किया है. भाई अभी मुझे ये खबर पता चली है कि हमारे एक बड़े रेगुलर लिसनर हैं जनाब इजहार खान आफरीदी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, खैरियत से. लेकिन कल एक छोटा सा हादसा हुआ और जिसके बारे में ज़ाहिर बात करना भी जरूरी है. एक तो हमारे बड़े रेगुलर लिसनर हैं इजहार साहब, बड़ी मोहब्बत करते हैं और हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें वो कहते हैं ना कि वो फ्लो के अगेंस्ट स्विमिंग करते हैं. वो एक होता है ना फ्लो होता है, हर व्हाट्सएप ग्रुप का एक सर्टेन माहौल होता है. इजहार साहब उन लोगों में से हैं जो उन्हें कोई कंसर्न नहीं है कि उनके बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या हो गया, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, वो भी क्या समझ रहा है वो, लेकिन मुझे इस फ्लो के अगेंस्ट तैरना है. लेकिन कल जो खबर पता चली वो ये कि भाई वो अपने घर से बाहर निकले और वहाँ पे
वही जो एक नहुसत हमारे यहाँ आपको पता है कि आसमानों से ज़मीन पे गिर रही होती है, जिसे हम पतंग का मांझा या उसकी डोर कहते हैं. सो वो उनकी गर्दन को जो है कोई एक मांझा टच करता हुआ गया है, जिससे वो जख्मी हुए हैं. बट वी ऑल नो हाउ डेंजरस दिस थिंग कैन बी. आई मीन कराची में तो इतना ये खबरें आपको जनरली सुनने में नहीं मिलती, और आमतौर से इट इज़ द धाती मांझा जो कि इस्तेमाल किया जाता है, धाती डोर जिसे कहते हैं, वो जो इस्तेमाल की जाती है, उसकी वजह से आप जानते हैं कि लोगों की जो जिंदगियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं यार. लोगों की जो है वो नसें कट जाती हैं, जिसकी वजह से इतनी ब्लीडिंग होती है. सही टाइम पे उनको जो है वो फर्स्ट एड नहीं मिलती और लोग जो है वो इंतकाल कर जाते हैं. सो एक बड़ी खौफनाक चीज़ है. अब ज़ाहिर है इसके लिए क्या यार, सब कवानीन है, सब कुछ है. आपको पता है हमने पूरा का पूरा अपना फेस्टिवल ख़त्म कर दिया इसकी बुनियाद बनाकर. वैसे तो खैर आपको पता है उसकी बुनियाद कुछ और थी, बसंत ख़त्म करने की. लेकिन कराची में जनरली वी डोंट हेयर अबाउट दीज न्यूज़. लेकिन अगर ये धाती मांझा इधर भी आ गया है तो फिर तो ये बड़ी परेशान कुन बात है. अल्लाह ताला रहम करे. लेकिन ज़ाहिर है जी, आपको पता है कि हमारे यहाँ सिंध में कोई कानून की कोई इम्प्लीमेंटेशन और पासदारी एक बड़ी अनयूजुअल सी बात होती है. कानून यहाँ पे आपको पता है कि क्या है और क्या सिलसिला है. आजकल वैसे भी आप सिंध की काफ़ी वीडियोस देख रहे हैं. कच्चे के डाकू जो हैं उस वक्त फुल एक्टिव हुए हैं. उन्होंने, आप भी वैसे सोचते होंगे वैसे यहाँ के खैर नहीं भैया, हम इज़हार भाई का जिक्र करें, कच्चे के डाकू कहाँ से आ गए. लेकिन खैर उस पर भी बात कर लेंगे कभी दिन, किसी भी दिन आने वाले दिनों में ही बात कर लेंगे. बिकॉज ऐसा लग रहा है कि हमारे कराची तो नहीं बल्कि पाकिस्तान के कराची के जर्नलिस्ट तो चुप रहते हैं, वो नहीं बोलते इस पर ज़्यादा बात. लेकिन ऐसा लग रहा है सूबा पंजाब और केपी के कुछ जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस कच्चे के डाकुओं का इशू जो है वो उठाया हुआ है और वो सोशल मीडिया पे इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं. और लेकिन बहरहाल इज़हार भाई के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं. अल्लाह ताला उनको जो है जल्द सेहत याब करे. और वो अक्सर कहते हैं ना कि जी अपना सदका वगैरह जो है वो निकाला करें इस तरह, जब अल्लाह ताला मुश्किलों से जो है वो किसी को महफूज रखता है. सो आमीन सुमा आमीन. चलें जी, ऑलराइट. बाकी क्या सीन है जी? बाकी ये सीन है दैट ओके, डिफरेंस इन न्यूज़ फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान. अहमद अयूब कहते हैं. अच्छा सर, पता है मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली अहमद साहब, मैंने तो अब इन चीज़ों के बारे में, ये आज से कोई 8-10 साल पहले जो है ना वो तकलीफ हुआ करती थी कि यार इंडिया से क्या खबरें आ रही हैं और हमारी क्या खबरें आ रही हैं. मसलन आपने एक खबर शेयर की हुई है. अच्छा देखिए, मैं आपको वैसे ऑनेस्टली एक और बात ही बताऊं यार, मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं यार, इंडियन मीडिया भी बहुत शरारती है, सीरियसली स्पीकिंग. इंडियन मीडिया इस वक्त, जिसे हम पाकिस्तान में हमारे यहाँ बड़े अरसे से कोशिश की जा रही है मस्बत रिपोर्टिंग की, किसे पॉजिटिव बातें रिपोर्ट करो, ये की जा रही है ना पिछले कुछ सालों से. खासा था कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी है, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाल के जो है लोगों को बताओ. इंडियन मीडिया में ये चीज आज से 7-8 साल पहले इंप्लीमेंट होना शुरू हो गई थी. एक चैनल बचा था, बार बार मैं बोलता रहता हूँ, एक चैनल इंडिया का बचा था एनडीटीवी के नाम से, वो भी गौतम अडानी ने खरीद के उसकी पूरी गेम जो है ना वो खत्म कर दी है. सो आपके पास बाय डिफॉल्ट खबरें इंडिया से अच्छी आ रही हैं. However, there are problems. Like इस वक्त इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट, इंडिया का सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु शहर, आपको पता है उसके पास पानी नहीं है. They have run out of water. इस वक्त वहां पे जो पानी की वजह से गंदी गेम चल रही है बैंगलोर में, you would be surprised यार. You would be thinking यार Bangalore is like the San Francisco of the East and all stuff. Doesn't have water. So ये है सिलसिला. हाँ, हमारे अपनी जो गंदे, हमारे जो मसले हैं वो तो यार देखो, we really can't blame. उसमें इंडिया से अपने आप को बार बार कंपेयर करके अपने आप को जलील करना, वो है जो उसको करना है जी, वो करे. जाहिर है मैं इसको रोक नहीं सकता. एंड अहमद प्लीज डोंट टेक माय थॉट नेगेटिवली ऑन दैट, बट आई थिंक वो फिर वही एक और डायलॉग शाहरुख खान का याद आ जाता है मुझे ना, वो चाहत फिल्म का आखिरी, जब उसको नसीरुद्दीन शाह बहुत कूटता है, वो सारंग नाम था उसका, याद है, वो बहुत कूटता है उसको. शाहरुख खान जो है ना वो खून हो के बोलता है, ए सारंग नहीं लगता है, नहीं लगता. अपना भी बस यही वाली कहानी हो गई. अब ये खबरें नहीं इफेक्ट कर रही सर. अब हम गिर चुके हैं. कल एक बच्चा आया हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, उसको मैं जब कराची की सड़कों पे घूम रहा था मैं उसको बता रहा था, मैंने कहा बेटा हम बहुत पीछे रह गए और 10 साल हमें लगेंगे कुछ छोटे मोटे मुल्कों से कैचअप करने के लिए, प्रोवाइडेड हम आज डिसीजन ले लें. और अभी आपको भी अंदाजा हो रहा है कि जो लोग लाके हम पे मुसल्लत किए गए वो डिसीजन लेने की उनमें काबिलियत है ही नहीं. मसलन ये कि तमाम तर मुश्किलात और बुराइयों के बावजूद पाकिस्तान की इकोनॉमी सफ़र हो रही है, आपका फिस्कल डेफिसिट कहाँ से कहाँ पहुंचा हुआ है, इन लोगों को अदराक ही नहीं. और कल बैठ के एक महारानी बोल रही थी कि मैं 3 मेट्रो बसेस के प्रोजेक्ट और शुरू करने वाली हूँ. डज शी इवन नो द लेवल ऑफ सब्सिडीज दैट वी गिव फॉर दीज प्रोजेक्ट्स? यार इट्स गुड टू हैव पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बट हाउ आर यू गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू? ये ऑरेंज लाइन वगैरह, ये कभी इनके कभी रेवेन्यूज आया, कभी रेवेन्यूज नहीं, मेरा मतलब है इनकी सब्सिडियां आपके सामने आ जाए तो लोग चीखें निकल जाएं. लेकिन क्या कर सकते हैं यार, आई एम सॉरी यार, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, आई नो दैट. सो क्या बोलें यार. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है?
इट वॉज बिगर देन डोर टच. अच्छा चलें जी, मैं जरा ये मैसेज सुन लेता हूँ. ये हमारे दोस्त खुर्रम ने जो है ये भेजा है, तो चलें जी चेक कर लेते हैं हम इस चीज को. नहीं लगता सारंग, नहीं लगता. बिल्कुल यही वाली कहानी है सर, ये वाली कहानी है. पॉजिटिव रिपोर्टिंग लाइन. हाँ, जबरदस्त, क्या बात है. पॉजिटिव रिपोर्टिंग देखें माशाल्लाह. नवाज शरीफ साहब के दोनों साहबजादे एक ही गो में बैंग 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 3 केसेस खत्म कर दिए. यानी यार सीरियसली ये भी कमाल है. जज साहब यही बोल देते यार देख दुनिया क्या बोलेगी यार, कल आ जा अगले केस के लिए. चल एवन फील्ड की आज ले ले बरियत, दूसरा जो केस है ना अल अजीजिया पे कल आ जा, और तीसरे पे परसों नमाज के बाद आ जा. जोहर की नमाज के बाद तेरा भाई फ्री कर देगा इनको. उन्होंने कहा नहीं, हम तो एक ही गांव में तीनों केसेस निपटाएंगे. सो वो अब उनको भी ये हो गया कि यार जो है ना वो अवाम भी सुने, अवाम को भी कोई फर्क नहीं पड़ता और कौन किसका क्या कर लेगा इस वक्त. सीरियसली ये वाली बात है. तो यही कहानी है भाई. वानिया का मैसेज आ गया भाई. वानिया कहती है हाउ आर यू, मिस्ड योर प्रोग्राम यस्टरडे, माय सेकंड टूथ इज ब्रोकन यस्टरडे. ओहो खो गया. अरे बाप रे, अब तो मेरी टूथ फेरी का क्या किया जाए मुझे ये बताओ. वो तो फिर अब इनाम मिस हो गया तुम्हारा यार. हाउ इज सारा डूइंग? सारा इज डूइंग फाइन, शी इज गुड माशाल्लाह. बट चलें जी आगे बढ़ते हैं. अभी क्या है, आपको ले चलते हैं हम एक ब्रेक की जाने और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back. एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me Adil. वैसे प्लान तो कोई कलाम लगाने का था, लेकिन honestly speaking मैंने जो है ना वो जरा अपने इस वक्त क्या कहते हैं अब निकालना ही भूल गया यार. निकालना पड़ता है असल में, उसको स्पेशल जाके ढूंढना पड़ता है और फिर कोई गाना जहन में आता है, कोई कलाम जहन में आता है तो फिर उसको लाके जो है वो इधर प्लेस करना पड़ता है. सो वो अभी मैं जो ये ब्रेक चल रहा था उसमें जरा गुफ्तगू चल रही थी व्हाट्सएप पे, इस वजह से मैं उसको जो है वो ढूंढ नहीं पाया. बट चलें कोई बात नहीं, बातें ही कर लेते हैं यार आप लोगों के साथ. क्या ख्याल है? चलें जी आगे बढ़ते हैं. थैंक यू सो मच हफीज साहब, बहुत शुक्रिया. आई विल मेक श्योर आई पास ऑन योर गुड विशेस टू मिस्टर आहियान ऑन हिज बर्थडे टुडे. सो और क्या सीन है? और ये सीन है कि जी बिल्कुल चाइना इज गोइंग नेक्स्ट लेवल. अताउर रहमान साहब कहते हैं flying taxis take off in China with the price tag of 330,000 and a safety record Boeing would be jealous of. Would you use one? चाइना में फ्लाइंग टैक्सी यार वैसे शुरू में तो डर लगेगा लेकिन फिर सेट ही हो जाएंगे मेरे ख्याल से. आई एम श्योर. आई मीन जस्ट टाइम इट्स गोना टेक फॉर यू टू रीच. वैसे दुबई भी इस बारे में कुछ काफी अरसे से कुछ कर रहा है. अब ये दुबई की वो फ्लाइंग टैक्सीज ऑन हुई हैं या नहीं ऑन हुई हैं, दैट नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड, या मुझे चेक करना पड़ेगा. बट लेट्स सी. ऑलराइट, फहीम अली खान कहते हैं IMF proposes inclusion of cryptocurrencies in tax framework. Bro, does this mean that the crypto will be acceptable by State Bank of Pakistan? I think that's a very fair question that you have asked because IMF का ये कहना है कि बहुत सारी ब्लैक मनी जो है वो क्रिप्टो में पार्क हो रही है और क्रिप्टो में पार्क होने की वजह से उस पे जो है वो जो मुनाफा हो रहा है इट इज नॉट बीइंग टैक्स. लोग जो है वो उसको उस पर टैक्स पे नहीं कर रहा है. IMF का कहना है कि आप इस पे जो है वो टैक्स पे करें, लेकिन हमें ये भी पता है कि हमारे जो मरकजी बैंक है वो क्रिप्टो की ट्रेडिंग को सही करार नहीं देता. तो इनका ये कहना है कि अगर क्रिप्टो को टैक्स नेट पे लाना है तो क्या इसका मतलब ये कि क्या आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग को जो है वो जायज या दुरुस्त करार देंगे? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लेट्स से कि आप कोई गैर कानूनी काम करते हैं और उससे कोई पैसा कमाते हैं तो क्या आप उस पर टैक्स पे करेंगे या नहीं? तो इट्स सॉर्ट ऑफ एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है. गुड पॉइंट. आई थिंक फहीम इस पर जरा मैं कोई एक ऑफिशियल ओपिनियन जो है वो जरा ले लेता हूँ, कोशिश करता हूँ. ओके जी. अदील, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, व्हिच इवेंट टुक पाकिस्तान क्रिकेट टू द नेक्स्ट लेवल? शारजा 6 और 92 वर्ल्ड कप? I really don't think 92 World Cup really made a difference for Pakistan team in the years to come. Okay, I know it's a pretty, मैंने एक abrupt answer दिया है, लेकिन I think शारजा का जो वो छक्का था that broke a lot of barriers in the minds of Pakistani team. Because देखिए यार 92 World Cup के फौरन बाद पाकिस्तान इंग्लैंड एक वनडे सीरीज खेलने गया था ना. I think वो 6 मैचों की वनडे सीरीज थी, that we lost 5-1. तो कोई ऐसा बैरियर नहीं टूटा. लेकिन संजय मंजरेकर का यही कहना है कि जावेद मिराज का जो वो छक्का था that actually was detrimental for India's morale for many years to come. यानी वो पाकिस्तान टीम के सामने दबके ही खेले थे after that particular shot. So मेरे ख्याल से कुछ इसको इस तरह डिस्कशन इस पे किया जा सकता है. अच्छा जी, एहसन जामी कहते हैं कच्चे के डाकुओं को पक्के के डाकुओं की पूरी सपोर्ट है. बिल्कुल कुछ ऐसा ही सीन है जी. काशान अकरम कहते हैं डू यू नो एनीथिंग अबाउट मैसिव ले ऑफ एट दराज? देखिए यार दराज ने अपनी जो है वो
इंटरनेशनल पूरी एक प्रेस रिलीज निकाली थी, अगर आपको याद हो. इट वाज़न्ट जस्ट अबाउट दराज.pk या पाकिस्तानी दराज की, लेकिन अब आपको पता है दराज इज ओन्ड बाय अलीबाबा, और उन्होंने जो चाइनीज जो सीईओ थे या जो भी थे उनके हेड, उन्होंने ये एक प्रेस रिलीज हफ्ते कोई 2-3 हफ्ते पहले निकाली थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो ओवरऑल अपनी जो है कट ऑफ कर रहे हैं अपनी वर्क फोर्स को, और उस वर्क फोर्स को जो वो कट ऑफ करेंगे उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान इज वन ऑफ देयर बिगेस्ट मार्केट. आई थिंक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वो ममालिक हैं जहाँ पे दराज सबसे बड़ा ई कॉमर्स पोर्टल है. सो बड़ी तादाद में ज़ाहिर है यहाँ से भी ले ऑफ हुए होंगे या हो गए हैं, इस बारे में मुझे नहीं पता. जैसे कि मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा था, चेक कर लेते हैं जी. बिल्कुल, आई नो पीपल हु यूज्ड टू वर्क देयर, और एटलीस्ट लास्ट आई न्यू दे वर वर्किंग देयर. उनसे चेक कर लेते हैं. अब पता है, अब ये सवाल पूछते हुए भी डर लगता है ना, भाई जॉब का क्या हुआ. वो बोले भाई आपका भाई खुद बेरोजगार हो गया है, तो फिर आपको बड़ा अजीब सा लगेगा. अदील भाई को पता होगा, फिर भी वो यही सवाल पूछ रहे हैं यार. सो एहतियात से जरा इसमें जो है ना वो चेक करते हैं कि क्या करना है. चलें जी. बिलाल अहमद कहते हैं अगर PSL को लाना, प्लेयर्स को लाना है तो बड़े, अगर PSL में ऑक्शन सिस्टम, बिल्कुल ठीक है यार, इस पर जरा हम आगे चल के बात करेंगे. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जो आपने बात यहाँ पे बोली है. चलें अभी का सीन है, अब जरा आज की अखबार में शामिल अहम खबरों पर जो है वो नजर डाल लेते हैं. डॉन का लिखना है फिंगर्स क्रॉस्ड एज टॉक्स विद IMF कंक्लूड, यानी कल रात IMF के साथ पाकिस्तान की हुकूमत के जो मुज़ाकरात थे वो मुकम्मल हो गए हैं, और फंड्स मिशन सेट टू इशू स्टेटमेंट आफ्टर गेटिंग क्लियरेंस फ्रॉम द हेडक्वार्टर. फाइनेंस मिनिस्टर शेयर्स पाकिस्तान प्लान फॉर द 3-year लोन प्रोग्राम. गवर्नमेंट फाइनलाइजेस इम्प्रूव्ड टैक्स regime for the real estate and retail sector. वैसे अब लग रहा है कि अब कुछ IMF, थैंक्स टू IMF, अब लग यही रहा है कि हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो टैक्स नेट पे आ ही जाएगा. अरे यार अभी अखबार का मैंने सफा पलटा, ये मेट्रो कराची डॉन का सफा नजर आ रहा है. अबे वो रेस्टोरेंट जल गया, वो जो ट्रेन के डब्बे की शक्ल वाला जो रेस्टोरेंट था, ये चुंदरीगढ़ पे आ गई है इधर. ये बड़ा सैड भाई, सैड सीन यार, वेरी सैड. ऑलराइट चलें जी, और क्या सीन हो गया ये. हाँ तो भाई ये मुझे लग रहा है कि अब रियल एस्टेट पे टैक्स आवे. अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, नाउ दैट रिमेंस. अच्छा मैंने बताया रियल एस्टेट पे टैक्स इंप्लीमेंट करना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट हो रही होती है, रिकॉर्ड हो रही होती है. ये आपको सिर्फ उनको जरा थोड़ा सा प्रेशर बर्दाश्त करना है, क्योंकि यार देखिए ट्रांजैक्शनें कहाँ होती हैं, आपको पता है कि वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में होती हैं. वो रजिस्ट्रार सिविलियन रजिस्ट्रार होगा या फिर कैंटोनमेंट रजिस्ट्रार होगा, और आपका जो मसला है वो आपको यही पता है. जो शब्बर भाई ने अभी बताया भी था रफ्तार वाले प्रोग्राम में, उन्होंने यही बताया था कि भाई सारा इशू जो है वो आपके DC वैल्यू का होता है. आप जो है वो एक फेक वैल्यू के ऊपर जो है वो कैपिटल गेन टैक्स और ये सब जो है वो लगा रहे होते हैं. आप जो है वो उसको जिस मार्केट वैल्यू पे ट्रांजैक्शन हो रही है उस पे आप ये कर दें इम्प्लीमेंट, तो हो जाएगा. दैट से आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जी, एक्सप्रेस ने भी आज यही लीड बनाई है. IMF के साथ इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात कामयाब, 1 अरब 10 करोड़ डॉलर किस मिलने के वाज़े इम्कानात. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, 9 मई वजीर आला KP गंडापुर समेत PTI के 52 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तार जारी. जैन कुरैशी, हमाद अजहर, उस्मान डार, शिबली फराज, जुल्फी बुखारी, शीनीन मजारी, वो सब वो पूरी ऑल स्टार कास्ट है जी. पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी. PTI का अबूरती जमानतें कराने का फैसला. असद उमर, फरद अब्बास समीद 79 मुल्जमान की अबूरती जमानतों में 20 अप्रैल तक तोसी. खैर हमें ये बात भी पता है कि 9 मई हो गया है, तब से 10 मई से लोग गिरफ्तार हो रहे हैं. अभी तक चालान इनके प्रेजेंट नहीं किए गए हैं बहरहाल, लेकिन आपको पता है कि 9 मई एक ऐसा है वाकया कि जिसकी जाहिर गूंज आपको लोगों की ये पकड़ दकड़ के हवाले से आने वाले काफी अरसे तक जो है वो सुनाई दी जाएगी. और KP के चीफ मिनिस्टर का अगर जो है अरेस्ट वारंट जो है वो इशू हुआ है, तो लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. आगे बढ़ते हैं जी. 1 जुलाई से रिटेल पर टैक्स लगेगा. पाकिस्तान और IMF में इत्तेफाक. इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल. बाज़ाब्ता ऐलान आज मुतवक्को. ओके. और क्या सीन है, रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम. मुकदमा दर्ज करने का मसला हमेशा के लिए हल करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है. जिस शहर से काबिल एतराज व्लॉग मवाद अपलोड किया जाएगा, जुर्म उसी जगह तस्वुर होगा या मुद्दई जहां चाहे मुकदमा दर्ज कर सकता है. इस सवाल के हल के लिए अदालती मुआविन मुकर्रर करने का फैसला. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जनाब, जी हाँ, हसन और हुसैन नवाज कल बरी हो गए. मैंने सुबह भी आपको ये हम बात कर रहे थे इस हवाले से कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने एक ही बॉल पे 3 छक्के मार दिए, यानी एक ही पेशी में जी सारे केसेस उन पे जो है खत्म कर दिए गए. इरफान सिद्दीकी का ये कहना है हसन और हुसैन नवाज की बरियत के बाद पानामा का बाब हमेशा के लिए खत्म हो गया.
वेल कोई सिद्दीकी साहब को बता दे, पाकिस्तानी सियासत में कभी भी कोई चीज हमेशा के लिए नहीं होती है. और क्या सीन है, FBI की असर नौ ढांचा साजी, वजीर आजम ने अमल दरामदी कमेटी बना दी. वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सरबरा, डॉक्टर शमशाद अख्तर बिजनेस काउंसिल के CEO और दीगर अरकान होंगे. कमेटी किसी खास महारत पर तलब और दीगर अफराद को बुला सकेगी. चलें जी देख लेते हैं. और क्या सीन है, इंटीरियर मिनिस्टर कॉल्स फॉर रिविजिटिंग सोशल मीडिया लॉज. नकवी स्ट्रेसेस नीड टू स्टेम फॉल्स एलिगेशन. invokes recent US legislation on TikTok to justify disruption on X, formerly Twitter in Pakistan. यार कोई बहुत ही घटिया कंपैरिजन किया है अगर इन्होंने टिकटॉक के साथ कंपैरिजन. अच्छा, यानी इसका मतलब ये है कि नकवी ने ओनरशिप अब लेनी शुरू कर दी है. यानी अब तो आपको पता है कि ये भाग रहे थे. कोई भी सरकारी इदारा ये जो कहते हैं ना हॉट पोटैटो लेने को तैयार नहीं था कि ये ट्विटर का बैन या एक्स का बैन जो है वो किस तरह हुआ है. लेकिन नकवी ने पहली बार जो है ये एग्जाम्पल दी है कि अमेरिकन टिकटॉक ने अमेरिका में भी बैन. अबे यार बस ये होता है. अच्छा, मसला ये है ना कि इस पे कोई हमारा कोई टीवी चैनल इनसे पूछेगा भी नहीं. डर इतना बैठ गया नकवी, मेरे ख्याल से जहां जाता होगा उससे कोई 10-15 फुट तक तो कोई बंदा करीब भटकता भी नहीं होगा कि यार ये उठवा ही ना ले मुझे. बहरहाल जी, वजीर खारजा इसहाक डार गैर मुल्की दौरे पर लंदन पहुंच गए. वाह जी, शुरू हो गए. ले जी, शुरू हो गए. लंदन सबसे पहले जनाब वाला अपने क़िबला-ए दोयम पहुंचे हैं. ये आगे बढ़ते हैं जी. सेनेट, डार नकवी के कागजात मंजूर. मुत्तहदा के नजीब हारून फारिग. सिंध से सेनेट की 12 नशिस्तों में 35 में से 34 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं. ठीक है जी. तो ये नजीब हारून ने क्यों MQM ज्वाइन किया आखिर, क्या ये बात भी समझ में नहीं आई वैसे. लेकिन खैर चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद खेलों की खबरों के साथ. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जी, HBL PSL 9 अपने इख्तिताम को पहुंच गया है. Congratulations to Islamabad United. If you are Islamabad United fan, congratulations to you as well. What a final that was. I mean, दो लिहाज से फाइनल बड़ा जबरदस्त रहा. एक तो ये कि जी माशाल्लाह कराची की आवाम ने दिल जीत लिया जी. बिल्कुल तमाम तर लान तान गालियां बुराइयां जो कुछ रिमार्क्स घटिया किस्म की बातें सब कुछ सुनने के बाद, और कराची के लोगों की भी अब कराची के लोगों को ना डिफेंस, अब जो उनका अपना दिफा है वो अब बेगैरती के लेवल पे आ गया. लाइक अबे नहीं आ रहे मैच देखने, कर ले जो करना है. अब वो वाली पहले ना आप रीजंस दिया करते थे, यार देख स्टेडियम के हालात बहुत खराब हैं. अरे खराब से खराब मतलब ये कि यार वॉशरूम साफ नहीं होते, पानी भी नहीं लेकर जा सकते यार, और व्यूइंग जो है ना वो बहुत खराब है, सीटें नहीं मिलती हैं, स्टफ लाइक दैट. अब वो हो गया. इतने मैचेस में कराची वाले नहीं आए, लोग कहते थे अबे नहीं आ रहे, नहीं कर ले जो करना है भाई. तो अब सीन क्या हुआ है? सीन ये हुआ है कि नहीं माशाल्लाह जी, आई थिंक वी हैड अ सोल्ड आउट. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल इसके मुताबिक, जो आपने बोर्ड पे भी लिखा हुआ देखा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड पे लिखा हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे, दैट इट वाज अ हाउसफुल. सो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो दाग तो कुछ हद तक धुल गया. लेकिन फिर भी अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, और जो चैलेंज PCB के लिए होने वाला है वो ये कि अगला PSL का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो शहर और रमजान में होने वाला है. इनफैक्ट मेरे ख्याल से आधा PSL अगला जो है, जिन टाइमिंग्स पे हम HBL PSL खेल रहे होते हैं, सॉरी, आधा हमारा जो है वो अब रमजान के दौरान ही आएगा. अब उसको किस तरह देखो यार, ये क्राउड वाला देखो, फाइनल में तो क्राउड आनी थी, मुझे यकीन था इंशाल्लाह फाइनल में क्राउड आएगी. बल्कि मुझे याद है कि ये पहला मैच जो HBL PSL का, तो मैंने पूरा देखा राइट फ्रॉम द टॉस. मैंने जो टॉस में भी मैंने देखा, मैंने कहा इतने से लोग फिर करवा दिया जलील. लेकिन दिल में एक तसल्ली थी, जैसे जैसे मैच शुरू हुआ अंदाजा ये हुआ कि नहीं यार फाइनल है, लोग आ जाएंगे इंशाल्लाह, स्टेडियम भर जाएगा, और स्टेडियम भर गया. सो अब ज़ाहिर है वो PCB वालों को देखना है अगले साल वो क्या करेंगे, हमें क्या यार, वैसे कौन था PCB से हमें कोई अब दिली लगा हुआ है. लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं. फिर क्या हो गया? फिर ये हो गया सीन के मैच बड़ा कमाल हुआ यार. आई मीन गोइंग डाउन टू द वायर, कभी लगा ये जीत रही है, कभी वो टीम. ओहो, अ मैच व्हिच वाज वर्दी ऑफ अ फाइनल. सीरियसली कितनी दफा इस मैच में जो है वो ऐसा हुआ है कि अब लगा हमें ये टीम जीत गई, फिर हमें लगा वो टीम जीत गई. वैसे यार अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड हारता ना, मैं पता है किसको जिम्मेदार ठहराता. इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर हारता, मैं आजम खान को जिम्मेदार ठहराता. क्योंकि भाई किसी पे तो ब्लेम डालना होता ना, मैं किसी पे तो टोपी करवानी है. आजम खान पे यार, वो जो उसने गप्टिल को रन आउट कराया ना यार, वो गलत था. आजम खान शुड हैव सीन कि यार वो रन ले लेता, अगर गप्टिल जिस तरह की वैशी फॉर्म में आ गया था, वो मैच खत्म कर देता 17वें 18वें ओवर में. लेकिन आजम खान ने जो है वो वापस आ गया. खिलाड़ी वापस भागता ना, समझ लें कि वो सेल्फिश हो गया. अच्छा वो वापस भाग गया.
अच्छा, गप्टिल ने भी कुछ नहीं बोला उसको. गप्टिल ने भी कहा यार छोड़ दे, बबलू को अपना करियर बनवाना है यार, मैं तो जो करना था जिंदगी में कर चुका हूँ. वो भी इट्स ओके माइट कहते हुए जो है ना वो चला गया, वरना वहां पे मैच फंस गया था उनका. लेकिन खैर चलें जी. सो अभी सीन क्या है, मैं अभी बाय द वे देख रहा था, ये ESPN क्रिक इन्फो ने अपनी जो है वो HBL PSL 23-24 की जो है वो अपनी एक टीम बनाई है जो 11 है. उसमें साइम अयूब इज राइट देयर एट नंबर 1 एंड एब्सोल्युटली आई थिंक साइम अयूब, आपको ये भी पता है कि ही वाज एडजज्ड the player, the best all-rounder of the tournament. He gets 3.5 million for that. Congratulations, Saim. Shabash. You can buy a Suzuki Mehran from that money. Do you know? नहीं, मेरा मतलब है you can buy a very cheap car. I mean, अब जो गाड़ियां हमारी हुआ करती थी ना, वो 30 लाख पे कौन सी अपने खास ऑल्टो शल्टो आ गई है. So you can buy from this money. शाबाश. But नहीं, इंशाल्लाह वो तो बच्चा ऑडी चलाएगा अब जल्दी. So चलो, congratulations Saim Ayub. He is there. He's opening and of course Saim की जो कैरम बॉल आई है ये पाकिस्तान की काफी मदद कर सकती है इंशाल्लाह इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप. बाबर आजम ऑफ कोर्स नंबर 2 है इस ड्रीम टीम में ऑफ ESPN क्रिक इन्फो. इसके अलावा उस्मान खान, द सरप्राइज पैकेज ऑफ दिस टूर्नामेंट, छा गया भाई. बंदे ने जो है ना वो थोड़े से मैचेस खेले लेकिन 107 की एवरेज, 164 के स्ट्राइक रेट, 250s, 200, आई थिंक टोटल 400 बनी है शायद मेरे ख्याल से HBL PSL में 2 उस्मान ने बनाई है. तो वेल डन टू हिम मैन. आई मीन जबरदस्त. इवन दो आपको पता है कि वो अब UAE की तरफ उनकी जो है वो एलिजियंस है, लेकिन आई रियली होप दैट समबडी टॉक टू उस्मान. खैर उस्मान ने इस बारे में बात की है, उसने कहा था भाई मुझे जब तक कोई कंफर्म गारंटीज नहीं देंगे, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट का तो मसला ही यही है, आप एक सीरीज में फेल हुए आपका करियर खत्म. तो उस्मान में थोड़ी सी समझ अकल है तो उधर ही रहे यार. शादाब खान, गुड कमबैक बाय हिम. नंबर 4 पे रासी फैन द ड्यूसन. ऑलराइट, फाइनली a truly international player, Rassi van der Dusen, of course, the only bright spot in Lahore Qalandars this time. इफ्तिखार अहमद नंबर 6 पर हैं. इमाद वसीम, मैन जबरदस्त, द प्लेयर ऑफ द फाइनल के होने के साथ साथ आई थिंक ही रियली स्टूड आउट व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट इन द प्लेऑफ्स. और चाहे वो एलिमिनेटर 1 हो, एलिमिनेटर 2 हो एंड देन द फाइनल, इमाद वसीम वाज अ क्लास अपार्ट. ऑफ कोर्स कराची की जो विकेटें हैं वो सपोर्ट करती हैं इसको और उसके स्टाइल ऑफ क्रिकेट को. इमाद वसीम का ज़ाहिर है वो सुट्टा सीन तो ज़ाहिर है एक वो गलत हुआ है. स्मोकिंग, लोग कह रहे हैं वो कूल मैन, ये वो फलाना, कोई कूल नहीं है. देयर इज नथिंग कूल अबाउट स्मोकिंग, सो शेम ऑन हिम. एंड ज़ाहिर एक चीज़ जो ऑब्वियस थी वो ये थी कि जानबूझ के ये क्लिप चलवाया गया है, वरना इसको इग्नोर भी किया जा सकता था. बट चलें जी, जो भी था सिलसिला, लेकिन खार सिगरेट पीना अच्छी चीज नहीं है. इमाद वसीम ने 12 विकेटें हासिल की इस टूर्नामेंट में एट एन इकोनॉमी रेट ऑफ जस्ट 6.6 और 128 की एवरेज के साथ 126 रन जो है वो उन्होंने बनाए. जाहिर है इनके सारे रन जो हैं दे वर कॉन्सेंट्रेटेड इन द लास्ट 3 गेम्स, वरना इससे पहले इमाद की परफॉर्मेंस काफी वाजबी सी थी. अकील हुसैन नंबर 8 पे. उसामा मीर इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर एट एन इकोनॉमी रेट ऑफ 8.13 एंड एन एवरेज ऑफ जस्ट 15.87. वेल डन टू हिम. डेविड विली 15 विकेटें सुल्तान के लिए, और इसके अलावा नसीम शाह 15 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए हैं तकरीबन 7.5 की स्ट्राइक रेट के साथ. एंड गुड टू सी नसीम शाह इन ग्रूव एंड वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, जहां पे आप जानते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी की अपनी परफॉर्मेंस जो है वो काफी तेजी से नीचे गिरती जा रही है. हिज रिटर्न फ्रॉम इंजरी हैजंट बीन दैट गुड फॉर हिम. वहां पे नसीम शाह का परफॉर्म करना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. चलें जी, और क्या सीन है, और ये सीन है कि और भाई अच्छा भाई वो फलस्तीन वाला तो बड़ा जबरदस्त जेस्चर हो गया इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से. अब देखते हैं इसमें ICC की तरफ से कोई पंगा तो होता है या नहीं होता, लेकिन खैर चलें जी. अब जो बात आ गई वो ये आ गई कि पाकिस्तान सुपर लीग HBL PSL अपने 10वें साल में जो है वो दाखिल हो गया है, और सवाल यही पैदा होता है कि क्या खोया क्या पाया. ज़ाहिर इस पे एक पूरा व्लॉग बन सकता है, एक तफसीली गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन फिर भी आई मीन इफ यू आस्क मी पर्सनली आई रियली फील दैट पाकिस्तान सुपर लीग शुड हैव बिकम अ मच बिगर टूर्नामेंट. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के जो अपने इकोनॉमिक हालात हैं वो इसमें जरा सामने आ रहे हैं. had we continued as a growing economy and all, there would have been more money. I mean ज़ाहिर है जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ये कह सकता है कि देखें जी रुपी टर्म में हमारे जो मीडिया राइट्स हैं एवरीथिंग दे हैव गॉन अप, बट यू मस्ट आल्सो नॉट फॉरगेट दैट द इन्फ्लेशन हैज आल्सो गॉन अप बाय 30-32%. सो इफ यू पुट इन द इन्फ्लेशन फैक्टर, और अगर आप उसमें डॉलर इम्पैक्ट लेकर आए तो कोई ऐसा खास कोई छक्का मारा नहीं है हमने मीडिया राइट्स और इन चीज़ों के हवाले से. अभी भी जो अपने 9 साल में HBL PSL नहीं कर पाया
वो ये कि दुनिया के टॉप प्लेयर्स जो हैं वो अभी भी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं. यस, राशिद फांडूसन हो गया, इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ी हो गए, राशिद खान में भी इक्का दुक्का आपको कोई नजर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग देख रहा होता हूँ, उसमें देख रहा होता हूँ, मैं ज्यादा बड़े नाम जो है वहां पर नजर आ रहे होते हैं. आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट एंड ऑल, लेकिन ये एक फैक्ट है कि हमारे यहाँ अगर बड़े नाम आते भी हैं, सो दे डोंट कंटिन्यू कमिंग एक्सेप्ट फॉर अगेन फ्यू नेम्स. सो उसकी वजह क्या है? सिर्फ पैसा है. आप पैसा दिखाएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन क्या ये पैसा दिखाने को तैयार हैं? क्या आप पैसों की जो आपकी आप इस वक्त एक ड्राफ्टिंग वाले एलिमेंट से गुजर रहे होते हैं, विच इंश्योर्स अ सॉर्ट ऑफ इक्वालिटी. यू डोंट गो इन द IPL लाइक ऑक्शन थिंग, बिकॉज आपको पता है कि अगर आप ऑक्शन में चले गए तो बड़ा मसला हो जाएगा. तो हम नहीं कर पा रहे, बट चलें जी, फाइन, एक ये चीज हो गई. एंड तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आपकी जो फ्रेंचाइज है, इट लुक्स लाइक दैट एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 ऑफ देम दे हैवंट रियली मैच्योर्ड. वही होता है जी कि वो फ्रेंचाइज होती हैं, जनवरी के महीने में या दिसंबर के महीने में जागती हैं, और फिर ड्राफ्टिंग होती है, सब कुछ होता है, सोशल मीडिया पे पोस्ट आने शुरू हो जाते हैं, तस्वीरें आती हैं, उनके खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं, अप्रिशिएट कर देते हैं. फिर उसके बाद HBL PSL शुरू होता है, बिजी हो जाते हैं, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है, और फिर आपको पता है कि वो फिर इंतकाल कर जाते हैं. मेरा मतलब है इंतकाल इन लिटरल सेंस कि वो एक स्लीप मोड में चले जाते हैं, और फिर उसके बाद वो अगले जो है PSL के वो एक साइकिल चल रहा होता है. मैं 3-4 फ्रेंचाइज, आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ, उनका सब यही सिलसिला चल रहा है. ना कोई मर्चेंडाइजिंग वाली गेम स्टार्ट हुई है, ना कोई प्लेयर डेवलपमेंट एक्सेप्ट फॉर लॉर कलंदर्स कोई कर रहा है. पेशावर ज़ल्मी काफी एक्टिव था, लेकिन ज़ल्मी का भी हमने देखा है कि मुझे लग रहा है कि जावेद आफरीदी साहब भी अब जो है ना उनकी वो एलिमेंट नहीं है, उनका इंटरेस्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पिछले 2 साल से वो भी गायब नजर आ रहे हैं. I really don't know man, seriously, but बहरहाल I mean जो एक बहुत बड़ा पर्पस था पाकिस्तान सुपर लीग का, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाई जाए, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने कामयाबी के साथ पूरा कर लिया है. बट व्हाट इज नेक्स्ट? आगे क्या करना है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आई एम श्योर एट द एंड ऑफ द 10 years हमारे जो क्रिकेट के अरबाब इख्तियार हैं इस हवाले से कुछ सोचेंगे. सो अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. यार फिर भूल गया यार, कोई कलाम निकालना. क्या लगा रहता हूँ मैं यार, इतनी डिस्ट्रैक्शन रहती है. आज सुबह ही मैं सहरी के बाद एक जब आता हूँ नमाज पढ़ के आके जो टाइम मिलता है तकरीबन कोई 45 मिनट, या वो बड़ा कूल टाइम होता है वैसे सीरियसली स्पीकिंग. उसमें ना आप पूरी वीडियोस देखें, कुछ सीखें, कुछ जाने एंड स्टफ. तो आज मैं एक वीडियो देख रहा था एक योगी साहब की, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग योगी फ्रॉम स्ट्राय, और वो एक आश्रम से अटैच थे इन हवाई, और वो बता रहे थे दी हाउ टू प्रैक्टिस कंसंट्रेशन. अच्छा, वैसे बातें बड़ी बेसिक की जाती हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह असल बात यही होती है कि बहुत आम, आई मीन जितने ये कंसल्टेंट्स होते हैं और ये लोग बड़ी सादा बातें कर रहे होते हैं, मतलब है इनके आइडियाज बहुत बेसिक से होते हैं. इट्स अबाउट हाउ दे प्रेजेंट द आइडियाज एंड ऑल. सो वो मैं जो गुरुजी को जो है वो सुन रहा था, जो कि कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के तरीके बता रहे थे. सो और देखें यार, मेरा अपना कंसंट्रेशन एकदम बिल्कुल फ्लॉप जा रहा है सुबह से. तो कलाम निकालूंगा, भूल जाता हूँ मैं. बट बहरहाल चलें, छोड़ें यार, हम बातें करते हैं ना आपस में यार. चलें भाई, क्या अरे यार वो भाई फुटबॉल की भी तो बात करें ना जरा. आपको पता है कि इंटरनेशनल ब्रेक इस वक्त फुटबॉल में चल रहा है, और बहुत कम हम दुनिया में ऐसा कहते हैं कि इंटरनेशनल ब्रेक में पाकिस्तान जो है वो भी एक्शन में है. और पाकिस्तान आपको पता है कि वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन ग्रुप में खेल रहा है, जहाँ पे हमारा मुकाबला तजिकिस्तान की टीम के साथ हुआ था. वो बहुत बुरी तरह उन्होंने हमें होम पे वो हरा कर गए हैं इस्लामाबाद में. उससे पहले हमने सऊदी अरब से जो है वो इतनी बुरी तरह नहीं हारे हैं वैसे यार. अब पाकिस्तान का मुकाबला जो होने वाला है वो होम एंड अवे की बुनियाद पे कल हो रहा है बाय द वे. तो कल जिना स्टेडियम इस्लामाबाद में एक बार फिर से जो है वो रौनका जो है वो लगने वाली है, और वहां पे पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो जॉर्डन के साथ होने वाला है. और जॉर्डन उर्दून की टीम जो है वो बाय द वे फीफा की नंबर 70th टीम है, यानी 70 वाले नंबर पर जो है वो मौजूद है. और अगर आपने फुटबॉल को फॉलो कर रहे हैं और अगर आप हमारा शो ही फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको बार बार जो है ना ये बता रहा था कि जॉर्डन की टीम ने जो है वो एशिया कप बड़ा जबरदस्त खेला. और एशिया कप में अभी जो पिछले महीने कतर में खेला गया था, वहां का एशिया कप का दे प्लेड इन द फाइनल ऑफ द एशिया कप. आई मीन लिटरली हु वुड हैव थॉट, जहां पे उनको शिकस्त उनको हुई कतर के हाथों. मेजबान कतर ने जो है मुकाबला जीता. 3 गोल कतर ने पेनल्टीज पे किए.
और 3-1 से जब वो हार गए थे यार, उससे पहले उन्होंने जो है ना वो जॉर्डन ने साउथ कोरिया को, आपको पता है साउथ कोरिया कितना फीचर करता है वर्ल्ड कप में, हर वर्ल्ड कप में साउथ कोरियन टीम मौजूद होती है. देयर आर सम प्लेयर्स इन द साउथ कोरियन टीम जो कि बड़ी बड़ी यूरोपियन लीग में जो है वो वहां पर खेल रहे होते हैं, और उन्होंने साउथ कोरिया को जो है वो 2-0 से हराया था इन द सेमीफाइनल. और उससे पहले उन्होंने जो है वो क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान की टीम को जो है वो 1-0 से हराया था. तो ये जॉर्डन टीम जो है ये अब हमसे खेलने आ रही है, और हमारे होम ग्राउंड पे जो है ना ये टीम आ रही है एट द पीक फॉर्म. तो जॉर्डन के आपको पता है कि जो शहजादे हैं वो इनकी फुटबॉल फेडरेशन के सदर हैं. उन्होंने कहा कि आई डू नॉट वांट टू सेंड माय टीम टू पाकिस्तान ऑन द कमर्शियल फ्लाइट, सो दे कैन टेक अ चार्टर्ड प्लेन. So he arranged a chartered plane. या वो प्राइवेट जेट में जो है ना टीम उनकी बैठ गई, इस्लामाबाद पहुंची है, और कल पहुंची है इस्लामाबाद. वो आज वो कुछ प्रैक्टिस वगैरह जो है ना वो करेगी, और फिर कल पाकिस्तान के खिलाफ वो एक्शन में जो है वो आने वाली है. और ये मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे खेला जाएगा. अब आप ये सोचेंगे कि यार रमजान में, यानी इससे बुरी प्लानिंग तो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही कर सकता है शेड्यूलिंग की. ये दोपहर को 2 बजे मैच रखने का क्या तुक है? अच्छा, दोपहर को 2 बजे मैच रखने का रमजान में, शहर रमजान में जो है वो रीजन ये है कि हमारे जो बरकी कुमकुमे लगे हुए हैं जना स्टेडियम में वो फीफा के मयार के मुताबिक है नहीं. फीफा ने हमें पहले ही बोल दिया था कि जब तक तुम इन बरकी कुमकुमों को ठीक नहीं करोगे कोई भी फीफा एफिलिएटेड मैच यहाँ पर नहीं हो सकता. अब वो हम चमन मुस्लिम, चमन अफगान यूनाइटेड वाले मैचेस तो इन लाइट्स में करवा सकते हैं, लेकिन फीफा के मैचेस के लिए आपको जरा थोड़ी सी प्रॉपर लाइटिंग चाहिए होती है. अब सऊदी अरेबिया, मुमलिकत अरबिया, तो सऊदी की टीम जो है वो आएगी हमारे यहाँ गर्मियों में, और उनके साथ जो अगला ब्रेक होना है उसमें ये टीम आएगी. और उससे पहले कहते हैं कि हमारे यहाँ बरकी कुमकुमे जो है वो अच्छे वाले फिलिप्स के वो लग जाएंगे तब तक. फिलिप्स वाली टीम दुनिया अब तो चाइनीज गेम में आ गई है. मुझे याद है नेशनल स्टेडियम में फिलिप्स ने लगाए थे यार, अगर मैं गलती पर ना हूं. सो बहरहाल अब सीन ये हुआ है दैट जॉर्डन की टीम आ गई है यहाँ पे, और पाकिस्तान के साथ जो है वो इनका मुकाबला होने वाला है. सो या गुड लक टू टीम पाकिस्तान. अच्छा जी, ये बात याद रहे कि अभी हम ये जॉर्डन की टीम यहाँ पर आई है, जैसे ये मैच हो जाएगा और जॉर्डन हमको कोई 6-7 गोल से हरा देगा हमारे होम ग्राउंड पे, फिर हम उर्दून जाएंगे और हम जो है वो अमान में मुकाबला करेंगे अगेंस्ट द जॉर्डेनियन साइड. सही है, ठीक है, ओके. सऊदी अरब के साथ तो मुकाबला बाय द वे जून में होना है, तो अभी थोड़ा सा टाइम है, देखते हैं तब तक बरकी कुमकुमे लगते हैं या नहीं. सोचें यार जून 6 तक क्या क्या हो चुका होगा यार, मैं तो यही सोच रहा हूँ. आर्सेनल प्रीमियर लीग जीत चुकी होगी, और चैंपियंस लीग का फाइनल भी मेरे ख्याल से हो चुका होगा. आर्सेनल सेमीफाइनल में हार चुका होगा, एंड बायर्न म्यूनिख को क्वार्टर में हराया हुआ होगा. कितना कुछ हो चुका होगा यार. नया बजट आ गया होगा, सैलरी पे टैक्स 50% और बढ़ा दिया गया होगा. जस्ट थिंक अबाउट द थिंग्स दैट वुड हैव हैपेंड बाय द 6th of June. आगे बढ़ते हैं. मरियम नवाज शरीफ अपनी वीडियोस उनकी उस वक्त भी आ रही होंगी, या वो थैले बट रहे होंगे, निगहबान थैले. थिंक अबाउट दोस थिंग्स. सो या आगे बढ़ते हैं. चलो भाई, तो गुड लक टू पाकिस्तान टीम यार. जो भी है आपको पता है हमारे जो कोच हैं स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, यार वो वैसे कोई बहादुर आदमी है. उसने आपको पता है ना 2 यूरोप से खिलाड़ी आया तो उन्होंने कहा नहीं खिला रहे तुमको, नहीं, यू गाइस आर नॉट पार्ट. वो उन्होंने कहा हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के लिए. उसने कहा ऐसी कि तैसी जाओ तुम. तो वो बंदा बड़ा सख्त यार, इसको रहना चाहिए स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन. इसको रख लें हम, अगर रिटेन कर लें. मसला है काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या रहता है सिलसिला. चलो भाई, और क्या सीन है. अदील कमर का मैसेज आया है, कहते हैं उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि क्या मियाँ साहब विल वी सेलिब्रेट ईद इन पाकिस्तान दिस ईयर. नहीं, देखिए बात बड़ी सिंपल है, और वो ये है कि लोग ईद मनाने के लिए जो है वो अपने आबाई गांव जाते हैं. सो मियाँ साहब की कल ये खबर आ भी गई है बाय द वे. अब तो जंग अखबार ने भी है, अगर जंग अखबार लिख रहा है तो उसके बाद आपको पता है वो उनके दिल के बहुत करीब है मियाँ साहब के, बल्कि दोनों के दिल एक दूसरे के बहुत करीब है. आई एम प्रीटी श्योर वो होता है ना, वो एक हार्ट, वो एक दिल वाला एक लॉकेट होता है ना, जिसमें एक आधा दिल टूटा हुआ होता है वो मैं पहनता हूँ, और आधा दिल टूटा होता है वो तुम पहनो. जैसे कि पहले ARY और खान साहब पहना करते थे, वो फिर उनका वो लॉकेट खो गया ARY वालों का, वो मिल नहीं रहा उनको. लेकिन जंग अखबार का मियाँ साहब का लॉकेट अभी भी वो एग्जिस्ट करता है, आधा आधा टूटा हुआ हार्ट वाला जो है. सो वहां पे खबर आ गई कि मियाँ साहब जो है वो उम्रा करने जा रहे हैं अपने दोनों साहबजादों और साहबजादी के साथ. और फिर उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद मियाँ साहब अपना चेकअप करवाने के लिए लंदन जाएंगे. तो अब देखते हैं, और फिर वहां से वापस आ जाएंगे. वेरी गुड. ओके, देन व्हाट हैव वी गॉट. खुर्रम सालार का मैसेज आया, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट टीम. नहीं खुर्रम सालार, आवर टीम इज 195. ओह अच्छा,
ओहो, आप कतर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है सर, ठीक हो गया, डन हो गया. ऑलराइट. और क्या सीन है? हाँ बिल्कुल, ये थैंक यू सो मच फरहान रजा, तुमने फैसल कबाड़िया की जो है ना मेरे साथ वही लिस्ट शेयर किया. यार पता है मसला क्या है मेरे साथ, जो एक और प्रॉब्लम है वो यही है कि कलाम इतने लंबे लंबे होते हैं. बट इस ब्रेक के बाद नहीं, कलाम ढूंढना प्रॉब्लम नहीं है यार. कलाम है मेरा अपना, अदील भाई के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है जिसमें हमारे अहमद साहब ने बहुत सारे गाने एक बार कलाम जो है मुझे डाल के दे दिए थे कि हमारे एक जमाने में गाड़ी में कलाम चल रहे होते थे और उसमें अहमद साहब ने उसकी रिलीज की ईयर और उसका हिजरी साल भी जो है वो लिख के दिया हुआ है मुझे. सो चलें जी, तो अब सीन ये हो गया है. ऑलराइट, नुमान यूसुफ कहते हैं शहबाज शरीफ टू MBS, ब्रदर योर टीम इज कमिंग टू पाकिस्तान इन समर्स, इट्स टू हॉट हियर, वी डोंट हैव द लाइट्स फॉर द नाइट मैच, नो मनी आइदर, सेंड फंड्स. हो सकता है. ओके, डोंट वरी ब्रदर, यू सेंड योर टीम टू Saudi Arabia, and because you know I'm the ambassador of Pakistan, wherever I'll go I'm the ambassador of Pakistan, so I'm going to cheer for the Pakistani team. ये होगा सिलसिला, ऐसे ही कुछ होगा. Anyway, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है आगे? चलो अभी हमें ब्रेक की जाने पड़ना है, लेकिन उसके बाद हम आके प्रोग्राम में अपना डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे. और यार ट्वीट्स भी आपके शामिल नहीं किया मैंने, देखें यार इतनी इधर उधर बातों पे लग गया मैं यार, फजूल पता नहीं क्या बातें किधर भटक जाता हूँ मैं यार. देखें ये कंसंट्रेशन, वही गुरुजी का जो है ना वो इतनी बयान सुन के भी सुबह जो है वो मैं सही नहीं कर पा रहा. अच्छा जी, मे अल्लाह के विजार भाई फास्ट रिकवरी, आमीन सुमा आमीन. डॉक्टर शैला थैंक यू सो मच, आपने आयान को बर्थडे विशेस भेजी हैं, बहुत शुक्रिया सर. केयरफुल रहें. मरियम आपका प्रोग्राम सुनती होंगी, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ हमारा प्रोग्राम सुने यार वो. अच्छा जी, पाकिस्तानी ऑलराउंडर अर्ज टू रिकंसिडर रिटायरमेंट अहेड ऑफ T20 वर्ल्ड कप. इमाद का ये अपने हम नाम के हवाले से खबर आई है. प्रिंसेस ऑफ वेल्स, डेटा वॉचडॉग असेसिंग केट्स प्राइवेसी ब्रीच क्लेम्स. यार वैसे केट कहाँ है यार, मुझे बड़ी यार उन्होंने कल तस्वीर रिलीज की है यार, यानी क्या यानी बॉडी डबल यार, ये इतनी फेक तस्वीर बरतानवी उन्होंने दिखाया. देखो वो केट जा रही है, वो देखो केट जा रही है शहजादे के साथ. यार केट तो ऐसी नहीं है. या तो केट गॉट a plastic surgery done which of course she did not need, it has gone horribly wrong. कि केट की जो है ना वो शक्ल बदल गई. रिमेंबर ये वादा रहा वाली फिल्म जो थी, कौन सी थी, उसमें शक्ल बदल जाती है, पूनम डिल्लोन की वो टीना मुनीम में कन्वर्ट हो जाती हैं, समथिंग लाइक दैट. समझ में नहीं आई बात मुझे यार. What about the recent politically motivated assignments in PCB? I believe this is haunting PCB and Pakistan cricket badly, which eventually will affect the positive impact of PSL. नसरुर रहमान, छोड़े यार, दुनिया पैसे दी भाई, आप पैसे दें सब खेलने आ जाएंगे यहाँ पे यार, कोई मसला नहीं है यार. चलें जी, और क्या सीन है? जुनैब थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. Alright, that was Science Zahoor with Tumba and hope you guys enjoyed that song यार. अच्छा लगता है मुझे बहुत ज्यादा, और काफी दिनों बाद आज चलाया इसको और सुनने में अच्छा लगा. या 8:42 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. एंड या चलें जी, हम जरा बात करते हैं थोड़ा सा यूनिलीवर के हवाले से. और यूनिलीवर जो है वो उन्होंने कल ये अनाउंसमेंट किया, उनके शेयर की प्राइस फ्लुक करके जो है ना एकदम ऊपर चले गया. आई थिंक परसों ये अनाउंसमेंट जो हाई है वो यूनिलीवर की तरफ से, और उनका कहना यह है कि अब वो अपने आइसक्रीम बिजनेस को भी खैर बात कहने वाले. अच्छा, खैर बात कहने का मतलब हरगिज ये नहीं है दैट दे आर सेलिंग ऑफ देयर जिसे कहना चाहिए आइसक्रीम बिजनेस, दे आर डीमर्जिंग देयर आइसक्रीम बिजनेस. नाउ यूनिलीवर की मशहूर आइसक्रीम कौन सी है? ऑफ कोर्स वी नो वॉल्स. वॉल्स पाकिस्तान में नाम से होती है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में दीगर नामों से ये ब्रांड ऑपरेट कर रही होती है, बट इसकी ब्रांड आइडेंटिटी मोर और लेस सेम होती है. आई मीन इफ यू गाइस रिकॉल, आई थिंक वी आर ओल्ड इनफ टू रिमेंबर नाउ. हमारे तो बच्चे तो खैर दे वो बॉर्न और उन्होंने वॉल्स का नाम सुना, लेकिन ज़ाहिर है हम जब छोटे थे तो हमारे ज़माने में पोल्का और इग्लू आइसक्रीम हुआ करती थी. फिर आपको पता है कि वॉल्स आई एंड वॉल्स ब्रॉट इन दीज आइसक्रीम कार्ट्स एंड ऑल. ये साइकिल्स जो है वो लेकर आए और फिर उसमें वो म्यूजिक बजती रहती थी. एंड ज़ाहिर यूनिलीवर की अपनी डिस्ट्रीब्यूशन, जिस वो लीवर ब्रदर्स हुआ करती थी, उनकी अपनी कमाल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करती थी. एंड मुझे याद आता है आई थिंक 1990s का जो ये टाइम था, मिड 1990s, दैट वाज अ गुड टाइम फॉर the consumer goods infusion in Pakistan. A lot of P&G started here and Unilever brought in ice creams and stuff. So Polka ने थोड़ा सा मुकाबला तो किया, लेकिन फिर Polka eventually was bought by Unilever then. और फिर Polka की जो मशहूर ब्रांड्स थी ना, जेट स्पॉट एंड ऑल, वो भी फिर वॉल्स के नाम से जो है वो आनी शुरू हो गई थी. पॉपकॉर्न, ऑल राइट, रिमेंबर 2 कलर्स वाली जो हुआ करती थी,
पिंक एंड येलो. एनीवे चले जी. तो यूनिलीवर ने जो है ये अनाउंस किया. वो ये कहते हैं कि यार हमारा जो ये बिजनेस है, इवन दो इट्स अ बिग बिजनेस, यूनिलीवर का आइसक्रीम का बिजनेस इज मैसिव, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हम सेल्स की साल की बात कर रहे हैं. लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे बाकी बिजनेसेस के मुकाबले में ये थोड़ा यानी ये बच्चा मेरा है, पढ़ाकू है, लेकिन इसके स्ट्रेट एज नहीं आते, इसके कुछ बीज आ जाते हैं. तो उन्होंने कहा यार ये बी वाला बच्चा है, इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको जरा अलग तरीके से इसको हैंडल करते हैं. सो दे आर नॉट सेलिंग ऑफ दिस बिजनेस, व्हाट दे आर डूइंग, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यूनिलीवर ये कर रहा है. इससे पहले अगर आपको याद हो तो यूनिलीवर डालडा, मशहूर बनास्पति घी और तेल और ये सारी चीजें, तो वो उन्होंने जो है अपना वेजिटेबल ऑयल, ये सारा बिजनेस जो था ऑयल वाला बिजनेस, वो उन्होंने पहले ही बेच दिया था. आपको पता है कि एम्प्लॉय बाय आउट हुआ था बड़ा मशहूर डालडा का, उनके एम्प्लॉइज ने जो है वो खरीद लिया था. नाउ डालडा एग्जिस्ट एज अ स्टैंड अलोन एंटिटी और वो है. लेकिन आई थिंक ये जो आइसक्रीम वाली केस हुई है, दिस इज एक्चुअली मोर सिमिलर टू द वे यूनिलीवर ने अपने टी के पोर्टफोलियो को जिस तरह खैर बात किया था. सो व्हाट दे डिड इज दैट पहले उन्होंने उसका डीमर्जर किया था. सो वो हुआ ये था कि यूनिलीवर क्या आपको पता है, लिप्टन उनकी मशहूर ब्रांड है और अंडर लिप्टन वो फिर ब्रूक बॉन्ड्स है और पीजी टिप्स पाकिस्तान में भी एक जमाने में मेरे ख्याल से आई थी, बट इट इज पॉपुलर इन यूके स्टिल. सो और भी कुछ उनकी ब्रांड्स हैं एंड ऑल. सो व्हाट दे डिड इज दैट उन्होंने एक्सेप्ट फॉर देयर इंडिया एंड इंडोनेशिया बिजनेस, वो उन्होंने यूनिलीवर ने अपने पास टी का बिजनेस रखा था, उन्होंने बाकी जो उनका टी का बिजनेस था वो उन्होंने एक अलग एंटिटी बना दी थी अंडर द होल्डिंग कंपनी यूनिलीवर, और उसका नाम थी एक्टारा और एक्टारा समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का नाम उन्होंने किया था. बट इवेंचुअली आई थिंक पिछले साल की ये बात है दैट उन्होंने उस बिजनेस को सेल ऑफ कर दिया, उन्होंने उस बिजनेस को बेच दिया. आई थिंक इट वाज परचेज्ड बाय सम अमेरिकन डच कंपनी या कोई कंपनी थी जिन्होंने जो है उसको खरीद लिया था. सो आइसक्रीम का बिजनेस का भी इनका कुछ यही मुस्तकबिल या यही फ्यूचर लग रहा है. अभी तो वो उसको एक सेपरेट एंटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो उन्होंने बता दिया कि जी हम इसको सेपरेट एंटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट इट विल डेफिनेटली बी अवेलेबल फॉर सेल देयर. हो सकता है कि कोई बड़ी और कंपनी आके जो है वो इसको खरीद ले, हो सकता है फ्रीजलैंड कंपनी ना आए, बिकॉज आपको पता है ना फ्रीजलैंड का जो मेन एरिया है, अब मैं क्या बातें कर रहा हूँ पता नहीं यहाँ पे, लेकिन खैर दोनों लिस्टेड कंपनीज हैं इसलिए ज़ाहिर है एहतियात से बात करनी चाहिए. लेकिन फ्रीजलैंड मेन डेयरी प्रोडक्ट्स वाली कंपनी है, डच कंपनी ऑफ कोर्स, वो बोल दे कि हम आपका आइसक्रीम बिजनेस खरीद लेते हैं, तो सोचें फिर उमोर और वॉल्स का आपस में मर्जर हो जाएगा पाकिस्तान में, क्या होगा फिर, बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशन आएगी. आधी आइसक्रीम खाने में वॉल्स लग रही होगी और आधी उमोर. वैसे भी आपको पता है वो आइसक्रीम तो आपको पता है कि फिर उसमें वो जरा लीगल चीजें भी आ जाती है ना कि ये तो आइसक्रीम है ही नहीं, ये तो 1900 पता नहीं कौन से फूड रूल्स के, रिमेंबर तायरा सैयद का ऐड आया करता था, यमी आइसक्रीम वालों की तरफ से आया था कि ये तो आइसक्रीम है ही नहीं, ये तो फ्रोजन डिजर्ट है एंड स्टफ लाइक दैट. सो ये भी कहानी है. लेकिन बहरहाल दिस वाज द न्यूज बिकॉज ज़ाहिर है ये आइसक्रीम हमारी जरा दीज आर द फ्यू ऑफ द ब्रांड्स दैट वी नो. और हमें वैसे इतना पता नहीं चलेगा इसका, मैं आपको बताऊं. अब डालडा हो गया, काफी सारे लोग अब तक ही नहीं पता कि लिप्टन इज नो मोर अ यूनिलीवर ब्रांड है, इट्स नो मोर. आई मीन वो ओन नहीं करते उसको एक्सेप्ट व्हेन यू आर इन इंडिया. इंडिया में आप जाएं तो आप कह सकते हैं, इंडोनेशिया में कि हाँ मैं यूनिलीवर की लिप्टन वाली चाय पी रहा हूँ. बट पाकिस्तान में भी अब जाहिर है जो भी इनकी ब्रांड्स हैं और जो भी है वो अब इट्स ओन बाय दैट न्यू एंटिटी जिसने इसको खरीदा था. वो भी मल्टी बिलियन डॉलर की डील थी, ये भी मल्टी बिलियन डॉलर वाली डील होनी चाहिए. सो या दिस इज द थिंग. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Okay, my guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जी, ये होगी बात, हमने थोड़ी देर पहले बात कर ली थी. अभी यार वैसे रमजान में खाने पीने की बातें रोजे में की जाए तो फिर ज़ाहिर है थोड़ा सा बाज़ लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन खैर आई थिंक वी आर ऑल मैच्योर एंड ग्रोन अप पीपल. फारूक खान कहते हैं अदील भाई आई रिमेंबर एंड आई मिस आरसी कोला. अच्छा, हमने पोल्का की बात की थी, इनको आरसी कोला जो है यहाँ पे याद आई है और आई रियली विश इट कम्स बैक. वेल आई थिंक आरसी कोला इट डजंट एग्जिस्ट नाउ राइट, या अभी भी किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. मुझे याद है एक जमाने में आरसी कोला सिर्फ एयरपोर्ट पे मिला करती थी, एयरपोर्ट पे काफी मिला करती थी और भी आइस डिपो पे मिला करती थी, लेकिन जो है ना वो एयरपोर्ट पे काफी ज्यादा हुआ करती थी. अब का मुझे बहरहाल पता नहीं है, आई डोंट थिंक इट एग्जिस्ट नाउ. इनका बाकायदा एडवर्ट भी आया करता है, लेकिन अब तो काफी सारी पाकिस्तानी सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं वो आई भी हैं. और आजकल आपको पता है कि ये जो बॉयकॉट वाला सीन चल रहा है उसके बाद से कुछ पाकिस्तानी सॉफ्ट ड्रिंक मेकर्स के, पाकिस्तानी मिनरल वाटर की कंपनीज हैं, इनके भाग जाग गए हैं और काफी गेम ऑन जो है वो इनकी हो गई है. सो चलें जी, ठीक हो गया. they can actually फारूक देयर कैन बी अ वेरी वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ दोज कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे बचपन की ब्रांड्स हुआ करती थी और अब वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं. Either they have been taken over or stuff, but yeah, they have just ceased to exist.
बट वी कैन हैव अ लॉन्ग टॉक. ओके जी. बिल्कुल बिल्कुल, काफी सारे लोग जो हैं वो मुझे इस वक्त वो बता रहे हैं, ब्रांड्स के नाम बता रहे हैं. वो अभी हम फिलहाल शो में ले नहीं पाएंगे, बट यस एक दो जो है ना वो काफी छा गई हैं ब्रांड्स, इसमें जो है ना वो कोई शक नहीं है. चलो जी, और क्या सीन है. अच्छा, अब जो है वो हम जरा बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब के हवाले से. यार डोनाल्ड ट्रम्प इस वक्त सीरियस प्रॉब्लम में है. देखो, अब जो सियासत व्यासत में तो छाए हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प साहब को जो इस वक्त मसला हुआ है, वो मसला हुआ है पैसे देने के हवाले से, फाइन देने के हवाले से. शायद आपकी नॉलेज में ये बात हो, हमने अपने प्रोग्राम में ये पहले जिक्र भी किया था कि डोनाल्ड ट्रम्प पे 464 मिलियन रुपीस का, यानी अगर हम अपनी आसान जबान में बोले तो 46 करोड़, नहीं नॉट रुपीस, डॉलर्स, 46 करोड़ डॉलर का उन पे जो है ना वो फाइन लगाया गया. उन पे फाइन क्यों लगाया गया? ये न्यूयॉर्क की एक अदालत ने जो है वो इन पे ये फाइन लगाया था कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी जो जायदादें हैं और अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं जो कि हर जगह फैली हुई हैं, उनको इन्फ्लेट किया था, उनको ओवर एस्टिमेट किया था, उनकी वैल्यू को बढ़ा चढ़ा के बताया था इन ऑर्डर टू गेट बिगर लाइन्स. भाई देखें, ऑब्वियस सी बात है, मैं 1 करोड़ का मेरा घर है, मैं किसी ना किसी तरह 2 नंबरी करके उसको 2 करोड़ का बता देता हूँ. अब मैं बैंक से उस पर अगर रीफाइनेंसिंग लेने जाता हूँ, या मैं फर्ज करें कि अपनी कोई उसके अगेंस्ट मॉर्गेज लेना चाहता हूँ, तो मुझे अगर बैंक जैसे मुझे 50% देता है कि आपको हम लोन टू इक्विटी वैल्यू या लोन टू LTV जिसको कहा जाता है, वो 50% हम रखते हैं, 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. पहले मुझे 50 लाख रुपए मिल रहे थे, अब मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, बिकॉज मैंने अपनी प्रॉपर्टी को इनकरेक्टली इन्फ्लेट कर दिया. ऑलराइट, तो डोनाल्ड ट्रम्प पे ये इल्जाम है, और एक कोर्ट का, न्यूयॉर्क का ये मानना है कि ये सही इल्जाम उन पे लगाया गया है. इस तरह उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से ज्यादा इंश्योरेंसेस हासिल की, और इसके अलावा बैंकों से ज्यादा बड़े लोन्स लेने में वो कामयाब हुए. अब क्या सीन हो गया? अब ये सीन हो गया है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब को ये पैसे पे करने हैं, क्योंकि उन्होंने तो पहले क्या, मैं अपील करूंगा इस पर जाके. अब वो अपील के लिए भी उनको पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, उसके अगेंस्ट एक बॉन्ड जमा करवाना पड़ेगा. बॉन्ड का चांस कम है, बिकॉज जाहिर है कौन इशू करेगा बॉन्ड, इस वक्त ये सवाल है. डोनाल्ड ट्रम्प कोर्ट के पास गए बताने के लिए कि यार आई डोंट हैव दिस मच मनी राइट नाउ. देखो, डोनाल्ड ट्रम्प बाय द वे इज अ बिलियनियर इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स. फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक, फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रम्प की जो टोटल वैल्यू है, जो वर्थ है, दैट इज $2.16 बिलियन. आई थिंक समवेयर क्लोज टू दैट. आप बोलेंगे यार $2.16 बिलियन, मसला क्या है यार? अभी नहीं, इनफैक्ट इज $2.6 बिलियन. तो प्रॉब्लम क्या है? डोनाल्ड ट्रम्प ये लगा कि यार कि अपील तो मैं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी, सुप्रीम कोर्ट इसको ओवरटर्न ही करना है, तो मैं अभी पे कर देता हूं. बट दैट एक्चुअली टेल्स यू दैट ऑल दीज बिलियनियर्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, दे डोंट हैव द कैश अवेलेबल राइट देयर एंड देयर, कि वो अकाउंट में उनके पड़ा हुआ पैसा. नो, वो उनकी नेटवर्थ होती है, जिसमें उनकी स्टॉक होल्डिंग्स और शेयर होल्डिंग्स और ये सारी चीजें जो है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स और ये शामिल होती हैं. अब डोनाल्ड ट्रम्प किस तरह ये पैसे अरेंज करेंगे? वो ये कह रहे हैं कि मेरा इस वक्त लिक्विडिटी का इशू चल रहा है. लिक्विडिटी होता है ना, जो वर्ड आप यूज करते हैं अकाउंटिंग में, कि कितनी जल्दी आप इस पैसे को या अपने किसी एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकें. तो डोनाल्ड ट्रम्प का जो है वो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है. वो कह रहा है मेरे पास $500 million, where do you think I'm gonna get it from, man? अब वो जा रहे हैं और कोर्ट के पास, और कोशिश यही कर रहे हैं कि इस तरह उन्हें कोई स्टे मिल जाए, उसमें ये डिले हो जाए, कुछ हो जाए कि वो इस दौरान पैसे वगैरह अपने कुछ अरेंज जो है वो कर सकें. इन द मीन वाइल उनकी जो लीगल टीम है, जाहिर है वो इस मामले को कोर्ट में लेकर जाएगी, और जाहिर है ये जो भी है ये एक धचका जरूर है डोनाल्ड ट्रम्प की अपनी उनकी फाइनेंशियल वेलबींग के हवाले से, जो है ये धचका जरूर है. सो अब देखते हैं कि इस पे जो है वो कोर्ट आगे चल के क्या फैसला देती है. लेकिन बहरहाल जहां तक ताल्लुक है उनके इलेक्शंस की और जो सारी कहानियां हैं, दैट इज डूइंग प्रीटी वेल. डोनाल्ड ट्रम्प की कैंपेन बड़ी जबरदस्त जारी है. अभी उन्होंने कुछ और प्राइमरीज में कामयाबी हासिल की, लेकिन जिस चीज के ऊपर लोग सबसे ज्यादा इस वक्त देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं, बल्कि ये एक हमारा अलग टॉपिक भी बनता है, कि जो स्विंग स्टेट्स हैं अमेरिका में, यानी वो 7-8 स्टेट्स जो कि एक्चुअली डिसाइड करती हैं कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, जो किसी भी तरफ फ्लिप हो जाती हैं, कभी वो डेमोक्रेट्स को वोट देती हैं, कभी रिपब्लिकन, उन रियासतों में डोनाल्ड ट्रम्प की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त जारी है. इनफैक्ट उनकी जो बढ़त है जो बाइडेन के ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है. और उसमें जो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो निकल कर आया वो ये आया है कि उनकी 2020 और 2016 की कैंपेन के मुकाबले में डोनाल्ड ट्रम्प की जो माइनॉरिटीज हैं अमेरिका में, खास तौर से जो सियाह फार्म लोग हैं, उनका झुकाव जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ बढ़ता जा रहा है. ये कह देना, नो, द मेजॉरिटी ऑफ द ब्लैक पीपल इन अमेरिका दे स्टिल सपोर्ट एंड दे विल वोट फॉर जो बाइडेन. लेकिन वो जो परसेंटेज था
जो डोनाल्ड ट्रंप का बहुत कम हुआ करता था, आई थिंक 2016 में शायद वो 8 या 10% होता था, वो परसेंटेज अब तकरीबन कोई 25-26% पे जो है वो आ गया है. सो दैट इज समथिंग व्हिच इज रियली बेनिफिटिंग हिम, स्पेशली इन दी सदर्न स्टेट, जहाँ पे सदर्न एंड कुछ उनकी नॉर्दर्न स्टेट्स भी हैं जहाँ पे सियाह फार्म लोगों की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है. सो या डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड, यू नो लॉर्ड. अरे बाय द वे यार, आज तो 20 तारीख है, आज तो कॉन्ग्रेचुलेशन हियरिंग होनी है यार डोनाल्ड लू की. मैं तो भूल, अरे इसमें तो बात, अब मैं क्या करूं, टाइम का, शो का टाइम खत्म हो गया. फिर यूट्यूब पे बात करेंगे आज रात में इसमें, और कल सुबह हम बात करेंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम में, बिकॉज वो कॉन्ग्रेचुलेशन हियरिंग हो चुकी होगी, सुनेंगे. डोनाल्ड लू ने जो है ना, उसकी स्टेटमेंट पढ़ी आप लोगों ने यार, बात करनी थी, बट खैर कोई बात नहीं. कल मिलते हैं गाइस, अपना ख्याल रखिएगा. उम्मीद करता हूँ आपका आज का रोजा भी अच्छा जाएगा. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.